चैप्टर स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है हमारा मेन कैरेक्टर जो बोलता है मैं मिडिल स्टेज के येलो रलम को ब्रेक थ्रू करना चाहता हूँ, पर उसके लिए मुझे मैरो वॉशिंग लिक्विड चाहिए और भी। पर एक मैरो वॉशिंग बॉटल का कॉस्ट 200 सिल्वर कॉइन होता है और मैं इतना ज़्यादा मनी कैसे लाऊं। वो तभी सोचते हुए बोलता है कि मुझे याद आया मैं अपनी पिछली लाइफ की मार्शल आर्ट बुक और टेक्निक्स को अगर लिख के बेच दूं तो वो मुझे बहुत ज़्यादा पैसे देगी। तभी एक नरेटिंग वॉइस बताती है कि जो प्रैक्टिस स्किल और मार्शल आर्ट टेक्निक होती है वो कुछ 5 भागों में बटी हुई है, जैसे ह्यूमन, स्पिरिचुअल, कोस्ट, किंग, गॉड स्टेजेस में। वो हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि अगर मैं स्क्रिप्चर एम्परर मिंग यान जैसे कि ड्रैगन एंड एलिफेंट प्रजुआ और उसी के साथ होली लेवल के आइटम को अगर यहाँ बेचूंगा तो यहाँ पर कोई ख़रीदने वाला रहेगा ही नहीं। पर अगर मैं यहाँ लो लेवल की एक्सरसाइज और मार्शल आर्टिस्ट टेक्निक को बेचूंगा तभी हो पाएगा। पर मेरे को लो क्लास एक्सरसाइज और मार्शल आर्ट टेक्निक के लिए सोचना होगा कि यहाँ के लिए अच्छा है कि युनवू कमांडर की सिटी में ये बिक जाएंगे। वो बोलता है कि मार्शल आर्ट टेक्निक बुक को कोई भी कॉपी नहीं कर सकता इतनी आसानी से, और मेरी इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होने के बाद मैं मिडिल क्लास की टेक्निक को ड्रॉ कर पाऊँगा और मैं स्पिरिचुअल स्टेज की ही मेरी लिमिट है, मैं इससे ज़्यादा की नहीं लिख सकता। लो लेवल टेक्निक और मार्शल आर्ट टेक्निक को मुझे याद करना होगा और वो भी स्पिरिचुअल स्टेज की। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है पर मुझे याद करना होगा कि मैं कहीं टॉप लेवल की टेक्निक ना लिख दूँ, क्योंकि ये देखने के बाद मेरे साथ बहुत बुरा हो सकता है। और अगर मैंने ये लिख दिया तो यहाँ की जो सबसे बिगेस्ट फैमिली जो कि लिन फैमिली है वो भी इतनी महंगी बुक नहीं ले पाएगी। वो सिर्फ लो क्लास की स्पिरिचुअल टेक्निक को ही अफोर्ड कर सकते हैं। चाहे कितनी भी बड़ी फैमिली आ जाए वो कर ही नहीं पाएंगे। वो सोचता है कि मुझे याद आया, मुझे लिखना चाहिए सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल को, ये अच्छे दामों में बिकेगी। तभी सीन चेंज होता है और हमें हमारा मेन कैरेक्टर एक गेट के सामने दिखाया जाता है। तभी वहाँ के गार्ड बोलते हैं 9th प्रिंस आप कहाँ जा रहे हो। वो बोलता है कि मैं मेंशन में जा रहा हूँ लिन फैमिली के अपनी कज़न निनशान से मिलने, तुम्हें गेट ओपन करना चाहिए। वो गेट ओपन कर देते हैं और तभी वो गार्ड बोलते हैं कि ये कितना अजीब है, क्या इसे पता नहीं कि युनवू कमांडर का बेटे यानी जो प्रिंस है 7th प्रिंस उसके साथ लिन फैमिली की निनशान से इंगेजमेंट होने वाली है, कितना बड़ा बेवकूफ़ है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर अपने ऊपर एक कपड़ा ओढ़ लेता है और वो एक मार्केट में चला जाता है। हमें उस मार्केट के बारे में बताया जाता है ये युनवू कमांडर का के मार्केट है जहाँ पर कुछ जगह को डिवाइड किया गया है, जैसे पिल मार्केट, वेपन मार्केट, बीस्ट मार्केट और स्लेव मार्केट। साथ ही साथ इसमें सेंट्रल ऑक्शन हाउस भी है। तभी वहाँ आसपास लोग रहते हैं। तभी हमें पता चलता है जितने भी यहाँ पर लोग हैं वो बहुत ही ज़्यादा क्वालिफाइड है और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लोग हैं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है मुझे इसके लिए जो सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल है उसे बेचने के लिए सेंट्रल ऑक्शन हाउस में जाना होगा जहाँ मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है। तभी सीन चेंज होता है और एक लड़की आती है। वो पूछती है हमारे मेन कैरेक्टर चेन से सर मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। चेन बोलता है कि मुझे सुपीरियर डीकन से मिलना है जो कि ऑक्शन हाउस के हेड हैं। वो लड़की बोलती है हाँ मैं आपको थोड़ा वेट करना चाहिए, मुझे इसके लिए जाना होगा पूछने। वो जाती है और वो अपने मास्टर को लेके आती है। तभी मास्टर देखता है कि उस बंदे के जूते जो कि एक रॉयल फैमिली के लोग ही पहन सकते हैं। तभी हमें इस बंदे का नाम बताया जाता है, इसका नाम है सुपीरियर डीकन, इसे मिस्टर डीकन भी कहते हैं। वो डीकन हमारे मेन कैरेक्टर चेन को लेके जाने लगता है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि इन लोग मेरे जूते को देख के ही
मेरी वैल्यू समझ गए हैं कि मैं कोई बड़ी फैमिली से रहता हूँ। जब इन्हें पता चलेगा कि मैं एक इतनी पावरफुल शॉर्ट टेक्निक को लेके आया हूँ, तब तो इनका हाल देखने लायक होगा। तभी हमें सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक बूढ़ा इंसान जो कि प्रिंसिपल एप्रेसर है। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि मैं एक ट्रेजर को ऑक्शन करना चाहता हूँ। वो देता है उन्हें वही किताब जिसमें द सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल है। तभी वो बूढ़ा बोलता है कि ये लो क्लास की स्पिरिचुअल स्टेज की टेक्निक है, ये एक बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है जो कि लो क्लास की स्पिरिचुअल टेक्निक है। अगर ये सचमुच एक यही किताब है तो इसकी जो प्राइस है वो 2 लाख सिल्वर कॉइन होगी। पर इसके लिए इन्हें पहले प्रूफ करना होगा कि ये बुक असली है। अगर ऐसा नहीं तो फिर ये बुक इनवैलिड मानी जाएगी। तभी हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो इसमें करना हो वो करो। इस ऑक्शन हाउस के जो भी रूल है मैं उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हूँ। तभी कुछ घंटे बाद हमें दिखाया जाता है वही लेडी आती है और बोलती है कि आपकी जो किताब थी वो लिन फैमिली ने परचेस कर ली है, वो भी 12,40,000 सिल्वर कॉइन में। हमारा मेन कैरेक्टर ये सुन के हैरान हो जाता है कि लिन फैमिली ने सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल को इतने ज़्यादा हाई प्राइस में ख़रीदा है। तभी लिन फैमिली के हेड आते हैं, उनके साथ उसकी बेटी, और वही बूढ़ा इंसान बोलता है कि यही इंसान ने वो किताब बेची हुई है। तभी लिन फैमिली का हेड उसके जूते देख के हैरान हो जाता है कि ये गोल्ड ग्लैडन बूट्स हैं जो कि सिर्फ रॉयल फैमिली के पास ही होते हैं। तभी वो लिन फैमिली का हेड उसके सामने हाथ सर झुकाते हुए बोलता है कि मैं लेन फिंग यान हूँ जो कि लिन फैमिली का हेड है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? तभी चैन बोलता है कि तुम्हें ये सब जानने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इन फॉर्मूले पे ध्यान से देखना चाहिए। जो सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल है उसकी मूवमेंट पिक्चर को ध्यान से देख लो। तभी वो इंसान ये देख के हैरान रहता है कि इतना बारीकी से ये कैसे जानता है वो स्वॉर्ड टेक्निक को। वो किताब लेके वहाँ से जाने लगता है। तभी वो किताब लेके जाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो दोनों बाप बेटी जा रही होती है। तभी उसकी बेटी बोलती है कि फादर, क्या आपने उस लड़के को देखा? वो फेमिलियर लग रहा था। उसके फादर बोलते हैं मुझे नहीं लगता, वो जो भी है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, वो एक ऑर्डिनरी बच्चा नहीं हो सकता, उसकी ट्रू आइडेंटिटी बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी। वो लड़की बोलती आपको ये बात कैसे पता? तभी उसका फादर बोलता है कि जो सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल की इंक थी वो कुछ ही वक्त पुरानी है, इसका मतलब उसने कुछ वक्त पहले लिखा, और अगर ऐसा है तो वो पक्का हेवन रियलम के भी ऊपर होगा, उसकी स्किल बहुत ज़्यादा ही होगी। तभी वो लड़की हैरान होते बोलती है कि अगर वो हेवन रियलम के ऊपर है इसका मतलब वो तो ग्रैंडपा से भी ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर ऐसा है तो क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकती हूँ? अगर वो इतना ही ज़्यादा पावरफुल है तो फिर तो उसमें उसकी पैलेस की पोजीशन बहुत ज़्यादा हाई होगी, इस कारण उसे कोई भी सिल्वर कॉइन की ज़रूरत नहीं होगी। तो उसे स्पिरिचुअल स्टेज की स्वॉर्ड टेक्निक को बेचने का आइडिया कैसे आया? तभी उसका फादर बोलता है कि जो मार्शल आर्ट है रॉयल फैमिली की, ये उनमें से 3 में से कोई एक है, पर जो सेक्रेट स्वॉर्ड स्किल है उसे अगर इसने बेचा है तो ये हमारे लिए थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि फ्यूचर में हमें इन्वेस्टिगेट किया जाएगा और हम पंगा नहीं ले सकते एक हेवन रियलम के बंदे से। वैसे तुम्हारे पास एक स्वॉर्ड मार्क है ना, जिससे तुम इस स्वॉर्ड टेक्निक को अच्छे से सीख सकती हो, तुम इसके लिए परफेक्ट हो और तुम पक्का शाइन करके दिखाओगी ईयर के एंड असाइनमेंट में। तभी वो लड़की बोलती है हाँ फादर, क्यों नहीं। तभी हमारा मेन कैरेक्टर पिल मार्केट में जाता है और वो अंदर जाते हुए बोलता है कि मैंने 12 लाख सिल्वर कॉइन को रिसीव किया है, और जो कि ये मेरे कार्ड के अंदर है, और मुझे एक VIP कार्ड भी मिला है। मैंने 20,000 सिल्वर कॉइन को एक्सचेंज कर लिया है, और मैंने स्पिरिचुअल क्रिस्टल और ख़रीदे हैं, साथ ही साथ मेरे पास 8,000 सिल्वर कॉइन बचे हुए हैं। वो अंदर जाता है और बोलता है शॉपकीपर, मुझे 20 बॉटल मैरो वॉशिंग लिक्विड दे दो और 200 ब्लड पिल साथ ही साथ,
और एक मुझे रिफाइनिंग पाउडर और एनर्जी पिल भी देना। वैसे मुझे याद आया, मुझे वो भी दे दो, रिफाइनिंग पाउडर के साथ साथ एक रीजनरेशन ऑर्नामेंट। तभी सीन शिफ्ट होता है और वो हमारा मेन कैरेक्टर अपने घर में आ जाता है। तभी वो देखता है वही सर्वेंट को जो बोलती है, 9th प्रिंस इतना लेट हो गया, आप अभी तक जागे हुए हैं। तभी चेन बोलता है कि सिस्टर यून, आपको मैं एक देना चाहता हूँ, ये रीजनरेशन ऑर्नामेंट है आपके लिए, ये आपको मदद करेगा आपके हाथ को हील करने में फास्टर। तभी वो बोलती है कि 9th प्रिंस, आपको ये कहाँ से मिला, ये तो बहुत ही ज़्यादा महंगा है। इवन की सबसे लोएस्ट रैंक का भी जो ऑर्नामेंट है वो 200 सिल्वर कॉइन का है, और ये तो इसकी कीमत पक्का 500 सिल्वर कॉइन होगी। वो बोलता है कि सिस्टर यून, मेरे लाइफ में कुछ सीक्रेट हैं, उम्मीद है कि आप इस सीक्रेट को छुपा के रखोगी मेरी मदर के सामने। वो बोलती है हाँ ठीक है, क्यों नहीं। 9th प्रिंस, पक्का आपके पास एक अच्छा सा चांस होगा मनी को अर्न करने का, आपका फ्यूचर पक्का ब्राइट होगा। वो बोलता है कि हाँ मुझे उम्मीद है। वैसे यूनचैन, क्या तुम मुझे सच बता सकती हो कि मेरे मदर और जो लिन फैमिली के हेड हैं वो तो ब्रदर सिस्टर है, तो उनके बीच में क्या हुआ कि उनका रिलेशन 3 साल पहले सब ख़त्म हो गया है। तभी वो लेडी बोलती है कि पास्ट में आप बहुत ही ज़्यादा बीमार रहते थे, इसलिए आपको मैं कोई सीक्रेट नहीं बता सकती थी, पर अब आपने सीक्रेट मार्क को अचीव कर लिया, इसलिए मैं आपको सब बताऊंगी। यही वीडियो ख़त्म होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।